जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आशा करते हैं आप लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा आज की क्लास में हम क्लास वैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम पास हैं, तो हम ऐसा करते हैं चैप्टर को रिवाइज कर देते हैं और रिवाइज करने के साथ साथ हम वीडियो को वन शॉट में बनाने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगी और पूरे एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर हम कवर कर देंगे, ठीक है। और जल्दी से बेटा करना चाहेंगे क्योंकि बेटा आपके पास टाइम कम है और बिना समय के देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा वैसे क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम बेटा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बेटा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर है। अब बेटा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इस चैप्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का बेस आता है। बेसिक क्या है? क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला टॉपिक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन बेटा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? बताइए बेटा, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? हाँ आप ही से पूछ रहा है बेटा। जो बिस्तर में लेट के पढ़ाई कर रहे हो ना, थोड़ा सा उठ जाओ और कॉपी कलम लेके बैठो फिर, ठीक है। भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज होता गया। देखिए शब्दों से परिभाषा बनाइए बेटा। देखिए भौतिक परिवर्तन, भौतिक मतलब पदार्थ की भौतिक अवस्था यानी आकार एवं आकृति की बात की जा रही है। जैसे एज उदाहरण के रूप में बात करूं, आपके पास आके आपके गाल पर एक जोर से चाटा मारूं और वो चाटा आप घर पर जाके अपने माता पिता को दिखाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो चाटा आपको पड़ा और चाटा पड़ते ही आपके गाल पूरे सूज जाते हैं और लाल हो जाते हैं। फिर आप मेरे पास लेके आते हैं कंप्लेन आते आते रास्ते में एक आध दिन की, जैसे मान लीजिए स्कूल बंद है तो वो क्या हो जाएगा, फिर आपका चाटा ठीक हो जाएगा। मतलब जो छपा हुआ है वो चेहरे पर ठीक हो जाएगा ना। बट यही क्या करते हैं, कुछ लोगों ने आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि किसी कारणवश एसिड लेके किसी के चेहरे पर डाल देते हैं। अब एसिड से जला हुआ जो चेहरा है जब किसी के सामने जाता है तो वो कभी सही हो सकता है क्या बेटा? चाटा से लगा हुआ चेहरे पर अगर चाटा लगा है तो एक बार भले ही थोड़ा लाल होगा लेकिन फिर जाके वो पुनः उसी अवस्था में आ सकता है। लेकिन यही अगर चेहरे पे एसिड डाल दिया जाए तो दोबारा उसी रूप का नहीं आ सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाए ना, और भौतिक अवस्था बदलने के साथ साथ वो पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हो जाए, तो ऐसा परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए अगर हम बात करूं, उदाहरण में जैसे बेटा जल का बर्फ बनना, जल का बर्फ बनना, ठीक है। अब बर्फ से बर्फ का पिघलना,
बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पन, जल का वाष्पन, ये सभी क्या है बेटा, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब बेटा ऐसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, परिभाषा अपने इस बनाइए ना, इसको इरेज करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। रासायनिक परिवर्तन, बेटा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। बेटा रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन जो मैंने अभी उदाहरण लिया कि किसी के चेहरे पर यदि एसिड डाल दें तो एसिड से जला हुआ चेहरा कभी जल्दी ठीक नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन में जब पदार्थ की रासायनिक अवस्था बदल जाती है बेटा तो दोबारा उस अवस्था में नहीं ले आ सकते। यानी वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक अवस्था बदल जाए ना, जैसे उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाए ना, वो पदार्थ सड़ने लगे, गड़ने लगे, ये सब क्या है, रसायन में परिवर्तन हो जाए, तो यही क्या है, रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, उदाहरण यदि हम बात करें बेटा तो आप जैसे फल सब्जियों में कीड़े पड़ना, फल सब्जियों का सड़ना ना, दूध से दही में बदलना, ठीक है, तो भोजन का खराब होना, विकृति आ जाना, गंध उत्पन्न हो जाना, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, यानी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, केमिकल चेंज। बात समझ में आ रही होगी बेटा, थोड़ा सा जल्दी कवर कर रहे हैं जिससे ये सारी चीजों को आप सुनते रहिए ध्यानपूर्वक से लेक्चर और कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, और जल्दी से कवर करेंगे क्योंकि बेटा शॉर्ट वीडियो में आपको पूरे चैप्टर का डिटेल में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं नॉलेज, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक की ये टॉपिक भी जहां तक है उम्मीद करते हो कि समझ में आ गई होंगी क्योंकि ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ। अब बेटा अब बात आती है रासायनिक समीकरण की, बात आती है बेटा क्या, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। तो तीसरी अब की हेडिंग है क्या, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन को एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। बेटा आपके घरों में आप अपनी मम्मी को डेली आप देखते होंगे कि आपकी मम्मी रोटी पकाती है या सब्जी पकाती है। तो सपोज दैट आपकी मम्मी सब्जी कैसे पकाती है, पहले सब्जियों को लेती है, क्या लेती है, सब्जी को लेती है, फिर उसके बाद उसको क्या करती है, काटती पीटती है ना, काटती पीटने के बाद फिर उसको क्या करती है बेटा, आप आग पर रखते हैं ना, यानी कटोरी में या मतलब जिस बर्तन में रखा जाता है, बर्तनों में रखने के बाद उसको क्या करते हैं, फ्राई करते हैं ना। जो भी प्रोसेस इस दौरान करते हैं तो हम क्या उसमें क्या मिलाती है, पानी भी मिलाती है, फिर पानी के साथ मिर्ची नमक भी मिलाती है ना। फिर जो भी प्रोसेस करती हैं, प्रोसेस करने के बाद जो आपकी सब्जी बन के तैयार होती है, पकी सब्जी बन के जो तैयार होती है ना, वो क्या है, इस सब्जी से, यानी इस सब्जी से भिन्न होता है कि नहीं होता। जैसे बेटा आप घरों में अपनी मम्मी को देख रहे हैं खाना पकाती है, तो खाना पकने से पहले जो सब्जी होती है उसको पानी से वॉश करेंगे बकायदे, वो सारी चीजें प्रोसेस करने के बाद, नमक वमक डालने के बाद, मसाला तड़का मारने के बाद, ये सारे प्रोसेस होने के बाद बेटा आपकी सब्जी पक जाती है।
अब ये सब्जी को चखेंगे तो इस सब्जी के से भिन्न होगा कि नहीं होगा, इस पानी से भिन्न होगा कि नहीं होगा, इस नमक से भिन्न होगा कि नहीं होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया यही है बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में मिलने पर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दें ना, या कोई नया पदार्थ बना दे, वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे बेटा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया में कुछ चीजें होती हैं बेटा, उसको थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जैसे अगर हम बात करें कार्बन ना, कार्बन और ऑक्सीजन गैस, कार्बन और ऑक्सीजन गैस मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। क्या बनाती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए बेटा, आप कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है, यानी कार्बन का सिंबल होता है C+O2 मिलकर CO2 का निर्माण कर रही है। अब इसमें बेटा ये चीज जो लिख रहे हैं और ये चीज जो है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को बेटा कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। ध्यान से समझते रहिए बेटा, सुनने पर ही याद हो जाएगा। क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, इन दोनों के मिलने से बेटा ये बना, तो ये जो दो चीज है इसे क्या कहेंगे बेटा, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त हुआ बेटा, इसी को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होता है इसको क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, अब रासायनिक समीकरण है क्या बेटा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा। चौथी आपकी जो हेडिंग है ये रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। बेटा रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कहते हैं इंग्लिश में बेटा केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। देखिए, जो बेटा आप लोगों ने लिखा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं CO2, तो बेटा ये जो प्रोसेस लिख रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो प्रोसेस शॉर्टकट में लिख रहे हैं यही क्या है, रासायनिक समीकरण है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे हम कहें कि जब कार्बन को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इतना प्रोसेस लिखने से अच्छा है हम शॉर्टकट में लिख दें C+O2 CO2 एरो मार्क CO2। तो ये क्या है बेटा, C+O2 मिलकर CO2 बना, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त हुआ है उन सभी को प्रतीकों और संकेतों के रूप में लिखना। इनको लिखने के लिए क्यों जरूरत पड़ता है बेटा, यानी शॉर्टकट में जो लिख रहे हैं यही क्या है, रासायनिक समीकरण है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं ना, उनको प्रतीकों और संकेतों के रूप में ही लिखना क्या है, रासायनिक समीकरण कहलाता है बेटा।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इस तीर के निशान को बेटा कहते हैं अभिक्रिया का चिन्ह। क्या कहते हैं? अभिक्रिया का चिन्ह। इसको एरो मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरो मार्क। बेटा कुछ चीजें हम शॉर्टकट में भी लिखते हैं, जैसे ये अगर यहां ब्रैकेट करके यस है तो इसका मतलब है बेटा सॉलिड है। सॉलिड मतलब ठोस है। अगर O2 लिखा है बेटा और यहां ब्रैकेट करके G लिखा है तो जो समझ जाएंगे क्या है? गैस है। क्या है बेटा? गैस। ठीक है, इन सबको जैसे बेटा अगर क्या है लिखा हो AQ, क्या लिखा हो? AQ। AQ का मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन यानी जली विलयन। क्या होता है बेटा? जली विलयन। ये सब चीजों को याद रखिए रहिए, आगे चल के आपके सामने ये सब बातें आएंगी। ठीक है, आगे की टॉपिक चलते हैं। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात आती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली बात। तो बेटा संतुलित हम आपको लास्ट में करना सिखाएंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से उसकी एक अलग वीडियो हम आपको बना देंगे। ठीक है, फिलहाल आज अब हम चलने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया बेटा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन। संयोजन, वियोजन, विस्थापन। संयोजन में बेटा दो पदार्थ आप लोग पढ़े होंगे, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन यही एकल पदार्थ ना, एकल पदार्थ 2 या 2 से अधिक रूपों में टूट जाए ना, यही क्या है बेटा? वियोजन। और विस्थापन क्या है? अपना अदला बदली कर ले। ठीक है, जैसे ये सभी क्या है बेटा? एग्जाम्पल है। ये देखिए संयोजन, संयोजन 2 पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बना रहा था। वियोजन बेटा एकल पदार्थ 2 या 2 से अधिक रूपों में टूट रहा था। विस्थापन क्या है? अलग अलग रूपों में बढ़ रहे हैं। तो बेटा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। संयोजन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए बेटा संयोग शब्द से आप आशय कर सकते हैं कि जैसे बेटा आप लोग जाते हैं शादी विवाह में, बारात में जाते हैं, तो बारात में आप देखते हैं क्या 2 साइड होते हैं, एक वर पक्ष होता है, एक वधू पक्ष होता है। इन दोनों पक्षों में क्या होती है? विवाह का समारोह होता है ना, और वर और वधू की शादी होती है। तो अमित और बबली की शादी हुई और ये बन गए कपल ना। अमित और बबली मिलकर कपल बन गए। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? 2 लोग मिलकर एक हो जा रहे हैं, 2 लोग मिलकर एक हो जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं संयोग यानी संयोजन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां बेटा देखिए कार्बन और ऑक्सीजन गैस मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है CO2, यानी 2 पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करें, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन। परिभाषा को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। संयोजन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, यानी जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो एक होगा, तो उसे कहते हैं बेटा संयोजन। क्या कहते हैं? संयोजन। अब बेटा यही क्या कारण हो जाए कि जैसे वियोजन हो जाए, जैसे वियोजन जैसे बेटा क्या है कि वियोजन CO2 या हम ले रहे हैं एग्जांपल NaCl, नमक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बेटा ये क्या हो रही है? अपने आयनों में विभक्त हो जा रही है, तो ये क्या हो रहा है बेटा? वियोजन हो रहा है। वियोजन में आप देख रहे हैं, वियोजन में लोग संयोजन में तो जुड़ रहे हैं
ना, जुड़ने पर एक हो जा रहे हैं। यही चीज क्या हो रहा है वियोजन में, ये आपस से बिछड़ जा रहा है। ये बिछड़ने का कारण कई तरीके से हो सकता है। जैसे आप दो दोस्त हैं, दो दोस्तों को बिछड़ने के लिए कुछ लोग किसी न किसी विधि द्वारा आपको अलग करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही इसमें होता है बेटा वियोजन में कि आपस में जो पदार्थ है मिला हुआ है, अब इसको निकलने के लिए, बिछड़ाने के लिए लोग अलग अलग कारण देते हैं और उस कारण से हो सकता है इनके बीच लड़ाइयां हो जाए और लड़ाई झगड़े के कारण ये आपस से अलग हो जा रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं वियोजन। ठीक है, वियोजन के टाइप होते हैं बेटा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब विस्थापन के यानी वियोजन का परिभाषा जान लीजिए। वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक किसी बाह्य कारकों के प्रभाव से, एकल पदार्थ किसी बाह्य कारकों के प्रभाव से दो या दो से अधिक रूपों में टूट जाए ना, या पदार्थों पूर्ण रूप में टूट जाए, वही क्या है बेटा वियोजन है ना। अब बेटा विस्थापन क्या है? विस्थापन जब कम क्रियाशील पदार्थ अधिक क्रियाशील पदार्थ के संपर्क में आता है तो वो अपना अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ है वो कम क्रियाशील वाले को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। जैसे आप अपनी कक्षा में, जैसे बेटा क्या है, आप दो दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ बैठ रहे हो ना, अचानक आप एक दिन लेट हो जाते हो और आपके सीट पर आके कोई और बैठ गया ना, आपके सीट पर आपके आके कोई और बैठ गया, तो आप क्या, अगर आप तगड़े हो तो क्या करोगे, आप उसको खींच के आओगे एंट्री, ए भाई तुम कहां यहां बैठो, चलो उठो ना, खींच के उसको दूसरे सीट पर ढकेल देते हो और खुद बैठ जाते हो। तो यही बेटा विस्थापन में होता है कि जैसे अमित बबली दो दोस्त थे और वो हमेशा साथ में बैठा करते थे, लेकिन आज चिंटू साथ में आ गया, तो चिंटू बबली के साथ बैठ गया है, तो अमित लेट थोड़ा आ गया है ना, तो अमित क्या करेगा, इस चिंटू के उठा के फेंक देगा, तो ये बैठेंगे क्या, अमित बबली प्लस चिंटू को फेंक देंगे। तो इसका एग्जाम्पल बेटा जैसे कॉपर सल्फेट है, अगर हम जिंक के साथ जिंक को ले आते हैं तो बेटा ये हो जाते हैं, ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेगा, तो यानी ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu को अलग कर देगा। ये बेटा विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल चलेंगे, बातें समझ में आ रही होगी। चलिए अब ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन। देखिए बेटा, संयोजन के उदाहरण समझने का प्रयास करिए। संयोजन अभिक्रिया, अभी हमने थोड़ा सा डायग्राम द्वारा आपको थोड़ा सा समझा दिया होगा ना। संयोजन का मतलब बेटा संयोग करना, जैसे Na प्लस Cl मिलकर NaCl बना लिया, यानी दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर दिए, संयोजन। और H2 और O2 मिलकर H2O बना दिया ना, तो ये बेटा ये भी क्या है, संयोजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, गैस मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए CO2, ये सभी क्या है, संयोजन के उदाहरण है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा एग्जाम में एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स को हमेशा याद रखे रहिए और उनको लिखने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए अब बेटा बात करते हैं वियोजन के। वियोजन के यही रहने दिए, वियोजन को दो नामों से जाना जाता है बेटा, याद रखिएगा ना। वियोजन को अपघटन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। जैसे इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, NaCl प्लस NaCl एरो मार्क Na प्लस Cl, ठीक है, जस्ट इसी का उल्टा,
2H2O एरो मार्क। ये क्यों लिखे हैं बेटा, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब आप लोगों को हम बैलेंसिंग सिखाने लगेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब उस टाइम में आपको चर्चा कर देंगे, ठीक है। ये सब बेटा किसकी एग्जांपल है, वियोजन के। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। ये सभी वियोजन के उदाहरण है बेटा, याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम इन बेटा इनके प्रकारों के बारे में भी वर्णन करने का प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, वियोजन एकल पदार्थ किसी बाह्य कारकों के प्रभाव से दो या दो से अधिक के रूपों में टूट जाए तो क्या है, वियोजन है या अपघटन है ना। अब बेटा हम चलेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया बेटा क्या है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। तो यहां पर मैंने बताया था बेटा, कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर देता है बेटा, विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यहां देखिए कॉपर से ये अधिक क्रियाशील तत्व है, तो ये क्या करेगा, आयरन जो है कॉपर को अलग कर देगा और ये बन जाएगा फेरस सल्फेट और प्लस Cu, ये अलग कर रहा है, ये एक हो गया। अगला एग्जांपल और भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। ये तो ये एग्जांपल हो गया। एक ऐसे भी कर सकते हैं, CuSO4 प्लस Zn एरो मार्क ZnSO4 प्लस Cu, ये भी लिख सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें डबल वो कर सकते हैं, जैसे CuSO4 प्लस FeCl2 एरो मार्क FeSO4 प्लस CuCl2, ठीक है, ये भी हो सकता है ना। देखिए यहां बेटा क्या हो रहा है, विस्थापन अपक्रिया में भी प्रकार होते हैं, इसके बारे में अभी वर्णन कर रहे हैं। लिख लीजिए, पहले एग्जांपल लिख लीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे बेटा, चलिए इसको भी रेस्ट करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं देखिए बेटा, संयोजन अपक्रिया के कोई प्रकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब संयोग लोग जुड़ते हैं तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन वियोजन अपक्रिया में प्रकार हो जाते हैं। वियोजन अपक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की हो जाती है बेटा, संयोजन के कोई प्रकार नहीं, वियोजन 3 प्रकार, वियोजन 3 प्रकार की हो जाती है बेटा। वियोजन अपक्रिया के 3 प्रकार क्या, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, अपघटन भी कहते हैं ना, प्रकाशिकी वियोजन, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी वियोजन, और तीसरा होता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, वियोजन को अपघटन भी कहते हैं, याद रखिएगा, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। ध्यान समझिए, ऊष्मीय वियोजन किसे कहेंगे बेटा, जैसा नाम वैसा गुण, ऊष्मीय वियोजन ना, वह वियोजन क्रिया जिसमें ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थ, एकल पदार्थ 2 या 2 से अधिक रूपों में टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, ताप, ये ताप का सिंबल बेटा,
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाती है। तो ये उदाहरण है बेटा उसमें वियोजन का, लिख लीजिएगा। अब प्रकाश की वियोजन, वह वियोजन क्रिया जिसमें प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक रूप में टूट जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की वियोजन। उदाहरण AgCl ना, AgCl बेटा क्या हुआ, ये टूट जाएगा Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आया? अब इसको बैलेंस कर दें, हो गया। विद्युत वियोजन में बेटा जैसे 2s2 पानी में यदि हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर दें तो ये अलग हो जाएंगे। ये क्या है बेटा? विद्युत वियोजन। उदाहरण NaCl को भी यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो ये अपने आयनों में टूट जाए, Na प्लस Cl माइनस में। तो ये क्या है? विद्युत वियोजन। वह वियोजन क्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक रूपों में टूट जाए, वो क्या है? विद्युत वियोजन। प्रकाश की वियोजन ना, प्रकाश के प्रभाव द्वारा ना, यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा, और उसमें वियोजन ऊष्मा के द्वारा। बात समझ में आ रही होगी बेटा? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी फटाक से, उदाहरण लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। चलिए आगे की बात करते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी बेटा, और मन लगा के पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है, और चीजों को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चाएं हैं। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करेंगे बेटा, अब आगे हम चर्चा करेंगे विस्थापन अपक्रिया के प्रकार के बारे में। तो विस्थापन अपक्रिया बेटा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार का होता है बेटा, ठीक है। विस्थापन अपक्रिया दो प्रकार का क्या क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। एक तो होता है बेटा एकल विस्थापन और एक होता है द्विविस्थापन ना। एकल विस्थापन में एक ही जगह चेंज होते हैं, जैसे CuSO4 प्लस Fe, तो क्या हुआ बेटा FeSO4 हो जाता है प्लस Cu को विस्थापित कर देता है। बट द्विविस्थापन में क्या होगा बेटा, विस्थापन में देखिए CuSO4 है और प्लस FeCl2 है, ये क्या करेगा अलग होके ये क्या कर लेंगे FeSO4 बना लेंगे और CuCl2 हो जाएगा, CuCl2 को वियोजित कर देंगे। इसमें देखिए बेटा ये इसका जगह ले रहा है, ये इसका जगह ले रहा है, ये क्या कर रहा है अदला बदली कर रहा है। विस्थापन अपक्रिया में यही होता है, यानी आपस में ये क्या करेंगे अदला बदली, कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील के पास और अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले के पास अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी, आगे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। आप लोगों को लग रहा होगा सर कितना फास्ट क्यों चल रहे हैं, कारण ये है बेटा ये रिवीजन क्लास है ना, और वैसी क्लास आप लोगों ने किया होगा और अब आपके बोर्ड एग्जाम है तो जल्दी जल्दी कवर करने हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट चीजों को रिवाइज करते हुए चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया। क्या बेटा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, अभिक्रिया ना। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, जैसे बेटा जैसा नाम वैसा गुण, पहले ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, वीडियो क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? चलिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में देखिए क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का क्षेपण होना यानी ऊष्मा का निकलना, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है निर्मुक्त होती है, यानी ऊष्मा निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जैसे
कार्बन और ऑक्सीजन का जब दहन होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा 98 पॉइंट कुछ कैलोरी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, सॉरी, और 94 कैलोरी निकलती है, याद रखिए ऊष्मा क्षेपी। अब बेटा ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। देखिए नाम से समझने का प्रयास करिए, ऊष्मा शोषी यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा ग्रहण करे, वो अपक्रिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में ध्यान से समझने का प्रयास करिए, जैसे यदि हम क्या करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिश्रण करें, उच्च ताप पर गर्म किया जाए, तो ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और इसमें से वातावरण से ऊष्मा अवशोषित होती है 45 कैलोरी। देखिए बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब वो होता है तो ये बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, और 45 कैलोरी माइनस में, माइनस का मतलब शोषण कर रही है, क्या 45 कैलोरी ऊष्मा, 45 कैलोरी ऊष्मा क्या कर रही है, अवशोषण कर रही है। तो इसको याद रखिएगा। अब आगे की हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीकरण और अपचयन की। चलिए इसको नोट डाउन करिए फटाक से जल्दी से।